जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलाइड एंगल के बारे में। जैसा कि आपने देखा फर्स्ट क्लास में मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाया, सेकंड क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है 3 उसके बारे में बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया। तो देखिए एलाइड एंगल के बारे में आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 से 90 के बीच में। ये अगर एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा, देखिए यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एंगल बन जाएगा 90 प्लस थीटा, और यहां देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ही एंगल बनेगा आपका 180 माइनस थीटा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये एंगल बन जाएगा 180 प्लस थीटा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ देखिए टोटल एंगल बन रहा है 270 प्लस थीटा, और यहाँ पे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ही 270 माइनस थीटा बनेगा, और ये यहाँ पे 360 माइनस थीटा बनेगा। और थीटा जो है वो आपको 0 से लेकर 90 के बीच में लेना है, यानी कि π/2, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये रटते हैं, रटने का काम करते हैं, कॉस थीटा होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये पॉजिटिव होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा। मतलब साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में। इसमें टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में। सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो ये ध्यान में रखना होता है। अगर चेंज नहीं होगा तो साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन यहां का जो साइन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। देखिए टेन 90 माइनस थीटा ये हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाता है टेन थीटा। देखिए टेन कॉट में चेंज हो रहा है और कॉट टेन में चेंज हो रहा है। इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा आपका क्या बन जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये बन जाता है सेक थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो ये जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ का साइन सबका देखिए पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि देखिए ये आपका 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा तो ये दे देता है कॉस थीटा। लेकिन जैसे ही आपने लिखा साइन 180 माइनस थीटा तो 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, ये दे देगा आपको क्या कॉस थीटा, सॉरी ये आपको चेंज नहीं होगा, तो ये दे देगा आपको साइन में ही रहेगा। ठीक है, साइन थीटा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि साइन अगर 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, तो यहां नो चेंज क्या दे देगा आपको, थीटा का वैल्यू यहां कितना बन जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30। तो ये नो चेंज है ना, 180 माइनस थीटा में नो चेंज, तो ये आपको दे देगा साइन 30 डिग्री। लेकिन जब इसी को आप 90 प्लस थीटा से कंपेयर करेंगे तो 90 प्लस कितना लिखेंगे 60, तो ये दे देगा आपको cos 60, यहाँ चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उसमें आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जब भी आप एंगल यहाँ पे मेजर करेंगे तो इस लाइन पे यानी एक्स एक्सिस पे आपको जो एंगल मिलेगा वो मिल जाएगा 90 इंटू इवन नंबर। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 180 मिल रहा है, फिर यहाँ पे आपको एक साइकिल कंप्लीट कर लिए 360 मिल रहा है, फिर इसमें 180 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 40। तो आप देखिए ये क्या हो गया 9 इंटू 4 यानी 90 इंटू 4, ठीक है, 90 इंटू 2, 90 इंटू 6 है ना। और जब इस लाइन पे आप जाएंगे
तो यहाँ एंगल बनेगा, पहले तो 90 बनेगा, फिर यहाँ पे आइएगा तो 270 बनेगा, फिर यहाँ जब आइएगा तो देखिए 9 का टेबल आप सिर्फ रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 9 4 जा 9 5 जा, यानी 45 मतलब 450 बनेगा। 9 6 जा यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो 9 7 जा यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे 630 बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस लाइन पे आपको जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 इंटू इवन, या पाई बाई 2। 90 का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। तो पाई बाई 2 इंटू, अच्छा यहाँ इवन बना ना, तो यहाँ ऑड बन रहा है, इस लाइन पे क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है। देखिए तो 90 इंटू ऑड, और यहाँ भी 90 इंटू पाई बाई 2 इंटू ऑड बन रहा है, ठीक है। तो अब जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप जो भी एंगल ले रहे हो वो अगर आपका क्या होगा 90 इंटू इवन और इसके साथ प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो यहां पे नो चेंज। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा। और अगर 90 इंटू ऑड के साथ अगर प्लस माइनस थीटा रहेगा, ठीक है, तो यहां पे चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताया कि साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉट टेन में, और टेन कॉट में, ठीक है, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब अगर आप इस बात का ध्यान रखें तो आपको रटने का जरूरत नहीं है कि जैसे बच्चे रटा करते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है कॉस ये साइन थीटा होता है ना। तो यहां पे बस इस बात का ध्यान रखिएगा और आप क्वेश्चन को एकदम 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहां पे मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे मान लो साइन 240 डिग्री है, ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं चेंज करके भी और चेंज नहीं करके भी बताऊंगा। देखिए अगर आप यहां पे पहले तो ये देखिए कि 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 240 डिग्री जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 इसको क्या लिखेंगे, 240 को क्या लिखेंगे, 240 को लिखेंगे 180 प्लस 60, ठीक है, और 240 को हम क्या लिखेंगे 270 माइनस 30। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जब भी होगा ब्रेक ये करेगा 30 के साथ 60 45 के साथ, तभी इसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आएगा। और अगर 30 40 60 के फॉर्म में नहीं है तो वो एज इट इज एंगल के ही फॉर्म में आएगा। तो यहां पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो इसको आप लिखिएगा 180 प्लस 60। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन 180 प्लस थीटा, तो ये 90 इंटू क्या है 90 इंटू इवन नंबर है, आपको देखकर पता चल रहा है, तो नो चेंज। तो यहां पे हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, थीटा आपका 60 है, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहां पे आपको देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि आपको ये दे देगा -√3/2। अच्छा, अब हम लोग इसको 90 इंटू ऑड से कंपेयर करते हैं। तो अब इसको लिखेंगे 270 माइनस 30। तो देखिए ध्यान से ये बन जाएगा cos 30, चेंज हो जाता है। इसमें क्या बताया मैंने आपको कि 90 इंटू ऑड प्लस माइनस थीटा रहेगा, चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो यहां पे आपको चेंज मिल जाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्लियर हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए आपको और क्वेश्चन में करवाता हूं। जैसे साइन 660 डिग्री है, ठीक है, साइन क्या है 660 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको 9 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 9 7 जा 63 होता है, तो 90 इंटू 7,
आपका 630 आ गया ना, और प्लस 30 ये बन गया। ठीक है, तो आप देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए 9 4 जा 36, 9 5 जा 9 6 जा 9 7 जा मतलब 630 यहां आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, 19 टू ऑड 630 यहां पे आ गया। अब उसमें क्या ऐड कर दिया हमने 30, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और यहां पे 19 टू ऑड है तो इसको चेंज कर दो cos 30, और यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। ये आपका आंसर आ गया -√3/2। और अगर इसको चेंज करेंगे साइन 660 को आप क्या लिखेंगे, 720 - 60, तो यहां पे 90 इंटू क्या है, इवन है तो नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट क्या है इसका, फोर्थ, तो यहां का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग एलाइड एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। तो बताइए आपको समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, देखिए ध्यान से। tan, अगर मैं मान लो हमने ले लिया 210 डिग्री, क्या ले लिया हमने, tan 210 डिग्री। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको करो। पहले तो आप इसको देखो कि किस क्वाड्रेंट में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो यहां पे 180 + 30 लिख लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, नो चेंज, क्योंकि 19 टू इवन है। तो यहां पे आप देखिए, आप यहां पे क्वाड्रेंट है इसका थर्ड, और tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर करोगे तो आप इसको लिखोगे tan 270 - 60, और 90 इंटू क्या है, ये 90 इंटू ऑड है बेटा, ध्यान रखिएगा, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, cot 60, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है tan और cot पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये दोनों सेम वैल्यू देता है कि नहीं। ठीक है, अब आइए, मान लो हमने ले लिया यहां पे कॉसेक, कॉसेक ले लिया 480 डिग्री। ठीक है, कॉसेक क्या ले लिया, 480 डिग्री ले लिया। तो देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे, कॉसेक। ठीक है, अब 90 इंटू 5, 9 5 जा 45, तो 45 + 30 मतलब यहां पे देखिए ये आ गया 90 इंटू ऑड प्लस 30। ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा sec 30। और क्वाड्रेंट अब देखो किस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका 9 का टेबल, 9 4 जा 9 5 जा, यानी कि 450 आ गया यहां पे, और प्लस कर दीजिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है तो यहां पे साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कॉट मान लो हमने ले लिया 570 डिग्री, 570 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो 9 का टेबल पढ़ लो ना बेटा, 9 6 जा यानी कि 96 जा, 540 तो 90 इंटू 6 प्लस 30, तो 90 इंटू इवन क्या हो गया, नो चेंज, यानी कि ये हो जाएगा cot 30। और क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, तो फिर 9 का टेबल पढ़ के देखो, 9 6 जा यहां आया मतलब 540 हो गया, और प्लस 3 57, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 + 30 किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पाई के फॉर्म में दिया रहता है, तो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है साइन 5 π/4। ठीक है, तो इसका भी मैं मेथड बता देता हूं, इसके बाद फिर निगेटिव का भी मेथड बता दूंगा। देखिए 5 π/4 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 π/4 का मतलब आपको मैं एकदम बिल्कुल कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मेथड में बताऊंगा कि आप एकदम क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 5 π/4 का मतलब क्या हो गया, π/4 + π/4, ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, यही होता है ना मतलब। बस इस बात को समझ गए तो समझ जाइए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आपको 4 का मल्टीपल चाहिए जस्ट 5 के बगल में जो यहां पे नंबर है, तो क्या हम इसको साइन 4 π/4 + π/4 लिखेंगे, तो एक कदम पीछे हटा तो यहां
ऐड करना पड़ेगा तभी बैलेंस बना रहेगा। तो ये देखो ना क्या हो गया, पाई, यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाई 4। तो पाई का मतलब 180 डिग्री, तो यहां है पाई और प्लस यहां आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, और पाई इस लाइन के आसपास है। तो देखो फिर से बता रहा हूं कि इस लाइन के ऊपर नीचे अगर एंगल थीटा ऐड हो रहा है तो यहां क्या हो जाता है, नो चेंज, क्योंकि यहीं पे आपको क्या बनता है 90 इंटू इवन। ठीक है, और इस लाइन के से प्लस माइनस होगा तो ये बनता है 90 इंटू ऑड। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे चेंज, और यहां पे बेटा नो चेंज लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां तो नो चेंज, साइन पाई बाई 4 होगा, लेकिन आगे का साइन माइनस हो जाएगा, मतलब कि -1/√2। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब कुछ भी आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखिए यहां पे जैसे हमने ले लिया 10 7 पाई बाई 3, है ना, 10 क्या ले लिया 7 पाई बाई 3। अब 3 के जस्ट यहां पे मल्टीपल 7 के बगल में क्या है 6 है ना, तो इसको क्या लिखोगे 6 पाई बाई 3। अब 6 पाई बाई 3 लिख दिया हमने, तो एक इसमें से पाई बाई 3 माइनस कर दिया, तो इधर बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अब इसको आप एलसीएम लेकर के भी देखो, चेक कर लो, सेम आएगा। तो ये हो गया कितना 2 पाई, तो 10 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो देखो ना बेटा 2 पाई यहां आता है 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस लाइन के ऊपर नीचे है तो नो चेंज, 10 पाई बाई 3 आ जाएगा। 10 पाई बाई 3 का वैल्यू आप जानते हो, ये 60 डिग्री होता है, कितना होता है √3। मजा आया? तो इस तरह से कैलकुलेशन आसानी से करेंगे हम। अभी कॉसेक ले लिया हमने 19 पाई बाई 4। ठीक है, क्या ले लिया हमने कॉसेक 19 पाई बाई 4। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कॉसेक 19 पाई बाई 4, तो 4 का मल्टीपल जस्ट 19 के बगल में क्या है बेटा 20, तो कॉसेक इसको लिख दो 20 पाई बाई 4। तो यहां पे 1 पाई बाई 4 माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस बन गया, ये हो गया 5। तो कॉसेक 5 पाई माइनस पाई बाई 4, और पाई बाई 5 पाई कहां आएगा, तो देखो ये जो है अब पाई के फॉर्म में कंपेयर करोगे तो ऑड इंटू यहां पाई बन जाता है, और यहां पे इवन इंटू पाई के फॉर्म में आता है, यानी इसको आप कह सकते हैं 2n+1 पाई, और ये यहां बन जाता है 2n पाई, है ना। तो देखो ना 5 पाई यहां आएगा, उसमें माइनस हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, और यहां पे इस लाइन के ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम एलाइड एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैं अभी करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक कंसेप्ट यहां पे बता देता हूं कि अगर निगेटिव एंगल हो गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो भी बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। देखिए निगेटिव एंगल कहां बनता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है, यहां पे एंगल 0 डिग्री बनता है, तो जब आप कहां चलते हो इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल निगेटिव बन जाता है। तो माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए साइन माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा दे देगा, कॉस माइनस थीटा आपको दे देगा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा आपको दे देगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉट माइनस थीटा आपको दे देगा माइनस कॉट थीटा, लेकिन जहां पे सेक माइनस थीटा की अगर बात होगी तो ये सेक थीटा दे देगा, क्योंकि ये दोनों जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बचा कॉसेक, तो कॉसेक माइनस थीटा आपको माइनस कॉसेक थीटा दे देगा, बस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो आइए निगेटिव का भी देखते हैं। टेन हमने ले लिया माइनस 13 पाई बाई 3 ले लिया, ठीक है। तो पहले आप देखो इस पूरे एंगल को थीटा मान लो, तो टेन माइनस थीटा
क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, निकाल लो बाहर, तो माइनस टेन 13 पाई/3 बन गया ये। अब ये माइनस तो चलता रहेगा, तो माइनस चलता रहेगा। अब देखिए पहले वाले तरीके, 3 का मल्टीपल जस्ट 13 के बगल में 15 नहीं होगा, 12 है, ठीक है, तो इसको लिखोगे 12 पाई/3, तो एक पाई/3 कम कर दिया, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 4 पाई/3, और 4 पाई यहां बन जाता है, पाई इंटू, फिर लिख रहा हूं पाई इंटू इवन यहां बनेगा, और उसमें ऐड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहां देखिए -10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, और यहां पे इस लाइन के ऊपर नीचे है तो नो चेंज, 10 पाई/3 ही आंसर आ जाएगा। मजा आया? कमेंट कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से करेंगे। 2022 सेकेंड में एनडीए में पूछा हुआ है, कॉसेक -73 पाई/6 शायद है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस कॉसेक 73 पाई/6 लिख लिया पहले। अब 6 का मल्टीपल 72 है ना इसके बगल में, तो क्या लिखोगे इसको, माइनस ऑफ कॉसेक 72 पाई/6, तो एक काम किया तो इधर एक जोड़ना पड़ेगा, तो 72 पाई/6 प्लस क्या हो जाएगा पाई/6। अब ये क्या दे दिया 12 पाई, 12 पाई का मतलब पाई इंटू इवन, उसमें ऐड हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक नो चेंज पाई/6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चेक कर लीजिए। अब आपको जब भी मिलेगा यहां पे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहां, ठीक है, इस लाइन का जरूरत नहीं है हमें, जब हम पाई के फॉर्म में दिया रहेगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था, यहां ऊपर गया, तो उसमें अगर माइनस ऑड मल्टीपल में माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, इवन मल्टीपल में प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी के अकॉर्डिंग ये साइन चेंज होता चला जाएगा। तो इससे रिलेटेड और भी मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप अच्छा कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं इससे रिलेटेड, आप इसको सॉल्व करके कमेंट के थ्रू हमें आंसर भेजिएगा। 10 -19 पाई/4 दे दिया, ठीक है, कॉट 13 पाई/6 दे दिया मैंने, सेक 23 पाई/4 दे दिया, ठीक है, कॉसेक -76 पाई/4 दे दिया मैंने। इस तरह से आप खुद भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन खुद से राइज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट आया हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिए। यहां से हर एक साल या एक साल के गैप पे आपको एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से मस्ट है, ठीक है, एनडीए एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, आपका एलाइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगला क्लास जो हमारा होने वाला है वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होने वाला है। उसमें मैं पूरा ग्राफ बताऊंगा जो कि आपको आगे फंक्शन में भी काम देगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी काम देगा, और इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज भी मैं बताऊंगा ग्राफ के थ्रू, ताकि आपके दिमाग में 100% वो फिट बैठ जाए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिले। जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।